बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर मस्तान, चीफ कंसल्टेंट एट ग्रीक कैंसर के सेंटर पुणे। आज हम बात करेंगे कैंसर में के इलाज में दुनिया में कौन से इलाज जो है उसका जो है वो चलन है, कौन से इलाज लोग जो है कैंसर के लिए अपनाते हैं। सबसे पहले अगर कोई ट्रीटमेंट को लोग अपनाते हैं या सबसे पहले अगर किसी ट्रीटमेंट के लिए लोग फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर से इस्तेमाल करते हैं तो वो है कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी। सर्जरी एक ऐसा ट्रीटमेंट है दोस्तों जिसमें ट्यूमर के बर्डन को पहले निकाला जाता है, उसके बाद कीमो के जरिए वो दोबारा ना हो उसके लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। बहुत मरतबा ट्यूमर निकालने से पहले कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि उसकी साइज कम हो और ट्यूमर को निकालने में आसानी हो। दूसरी चीज, रेडिएशन के जरिए कैंसर के सेल को जलाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग अगर इसका कंक्लूजन निकालेंगे तो वो ये निकलता है दोस्तों कि मॉडर्न मेडिसिन में फोकस करते हैं ट्यूमर पर, कि ट्यूमर को खत्म करना है। बॉडी की इम्यूनिटी का वहां पर जो है वो लोग पता नहीं, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी उसमें थोड़ा डाउन होती है और उस पर रिकवर होने को टाइम लगता है। तो मॉडर्न मेडिसिन में ये कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं आप लोग सेकंड, जो सबसे ज्यादा जो लोग जाते हैं जिस इलाज की तरफ, वो होम्योपैथी है। होम्योपैथी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो मोस्टली हर्ब्स के ऊपर बेस्ड है, जड़ी बूटियों से वो लोग दवाइयाँ बनाते हैं। उनका एक कॉन्सेप्ट है जिसे यूनानी में शायद जिसे यूनानी से भी लिया गया होगा, क्योंकि यूनानी में एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जिसे हम लोग इलाज बिल मिस्र कहते हैं, लाइक क्योर्स लाइक। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। फिर उन लोग दवाओं को, उनका बनाने का तरीका है, उसको पोटेंटाइज करते हैं। उस दवा को जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ नफूस पजीर हो उस तरीके से उन दवाओं को बनाते हैं। और दुनिया में होम्योपैथी का इलाज बहुत ज़्यादा चलन में है, कैंसर के अलावा बाकी की बीमारियों में भी। अब वो बहुत सारे लोग उसको जो है वो प्लेसिबो ट्रीटमेंट कहते हैं या जो भी कहते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं कि होम्योपैथी के। हमने हमारे आंखों से देखा है, कोई कोई पैथी फेक नहीं होती, अगर फेक होंगी वो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है दोस्तों। उसके बाद आते हैं आयुर्वेदा की तरफ दोस्तों। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो हजारों साल से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है, एशियन कंट्रीज में बहुत सारे उसका जो है वो शुरुआत हुई है हजारों साल से, और बहुत कामयाबी के साथ आयुर्वेदा जो है आज तक चलता आ रहा है बहुत सारी बीमारियों में, इंक्लूडिंग कैंसर। उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो त्रिदोष के ऊपर होता है, जिसे वात पित्त कफ कहते हैं। और उस कॉन्सेप्ट को जो है लेकर बेस बना के वो लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके साथ वो लोग फिर जो है उनके बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं और उन प्रोसीजर को एड ऑन करके वो लोगों को बेहतर लाइफ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आयुर्वेदा एक बहुत अच्छा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, आप लोग उसको भी अपना सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको एक अच्छा आयुर्वेदिक कंसल्टेंट मिलना चाहिए। उसके बाद आते हैं यूनानी की तरफ दोस्तों। यूनानी एक ऐसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो आयुर्वेदा की तरह हजारों साल से जो है वो दुनिया में चलता आ रहा है, और उस इलाज को दुनिया ने आज तक जो है वो अपनाया है और आज तक लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। चूंकि उस पर यूनानी वालों ने ही मेहनत नहीं की है, इसलिए आज वो बहुत बैकफुट पर है, लेकिन फिर भी यूनानी का जो बेस है बहुत मजबूत है। यूनानी का बेस भी आयुर्वेदा की तरह मिजाज पर और अखलाक पर, ह्यूमर्स पर डिपेंड है। जिसे हम लोग 4 ह्यूमर्स कहते हैं, सफरा सौदा दम बलगम। इन ह्यूमर्स की एबनॉर्मिलिटी की वजह से कैंसर होता है, और इन ह्यूमर्स को नॉर्मलाइज करना ही कैंसर का इलाज है, ऐसा यूनानी में माना जाता है। उसके साथ जो है इलाज भी तदबीर, और यूनानी में भी सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है, और बहुत सारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूनानी में होते हैं। और यूनानी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है दोस्तों कि यूनानी मेडिसिन में हर 2 पेशेंट कैंसर के अलग अलग तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, अलग अलग तरीके से उनको देखा जाता है। यानी 2 पेशेंट अगर कैंसर के हैं, टंग कैंसर के फॉर एग्जाम्पल, या कुछ किसी और कैंसर के, तो वो पेशेंट को जो है मिजाज के तहत उनका इलाज होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर टेलर्ड मेड जो ट्रीटमेंट होता है, परफेक्शन के साथ इलाज हो सकता है अगर इस पर और अच्छी तरह से काम होगा इंशाल्लाह। तो ये होगी यूनानी मेडिसिन। उसके बाद आइए आप चाइनीज ड्रग्स। चाइनीज मेडिसिन भी बहुत पुराना उसका जो है एशियन मेडिसिन है, उसमें भी बहुत सारे हर्ब्स, बहुत सारे उसूली इलाज भी लोग अपनाते हैं। चाइना में बहुत सारे लोग कैंसर के इलाज के लिए चाइनीज मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा दोस्तों नेचुरोपैथी भी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो हजारों साल से लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल, जितने भी नेचुरल तरीके हैं, चाहे वो नंगे पैर घास पे चलना हो, मड थेरेपी हो, जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करना हो, फास्टिंग करना हो, या अपने लाइफस्टाइल को पॉजिटिवली सोचना हो, ये तमाम चीज़ें नेचुरोपैथी का हिस्सा है और बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत खूबसूरत पैथी है। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं डेंड्राइटिक सेल थेरेपी की तरफ। डेंड्राइटिक सेल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है दोस्तों जिसमें एक जो प्रोसीजर है, जिसमें लोग जो है बहुत सारे पैथोलॉजिस्ट इसकी जरूरत पड़ती है। पेशेंट के, जो कैंसर के पेशेंट है उसका ब्लड निकालते हैं,
उस ब्लड को लैब के अंदर जो है एनालाइज करते हैं, जिसमें से डेंड्राइटिक सेल्स जो डब्ल्यूबीसी की एक टाइप है दोस्तों, उनको अलग करते हैं, उसको पोटेंटाइज करते हैं, उसको अच्छी तरीके से ग्रो अप करते हैं, और उसको ग्रो करके, उसको पोटेंटाइज करके, उसको ताकतवर बना के, उसको इंजेक्शन फॉर्म में जो है ये करके उन लोग जो है वो इंजेक्शन को देते हैं। और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, हमने देखा है। लेकिन 100% रिजल्ट तो नहीं हो सकते, क्योंकि कई पेशेंट हमारे पास आए हैं जिनको डेंड्राइटिक सेल से कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ पेशेंट को फायदा भी हुआ है दोस्तों। तो ये भी एक ये चीज है कि बाबा कोई चीज कंप्लीट नहीं होती है, आपको बहुत सारी चीजें मिलाकर कैंसर का इलाज कर रहे हैं दोस्तों। जेनेटिक सेल थेरेपी के बाद आते हैं यूएस वगैरह में जो बहुत ज्यादा फेमस थेरेपी है, वो है मिसल्टो थेरेपी। मिसल्टो एक ऐसी हर्बल थेरेपी है जिसपे जो है कुछ रिसर्च हुआ है, और उसको बहुत पॉजिटिवली जो है वो रिसर्च को जो है लोग ने आगे बढ़ाया है। और सबसे ज्यादा यूएस में अगर अल्टरनेटिव थेरेपी में कोई अगर थेरेपी चलती है तो उसे मिसल्टो थेरेपी कहते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों बहुत सारी और भी चीजें। मिसाल के तौर से हम अगर देखेंगे तो अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में उनका अपना एक मकामी जो है सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तिब्बतन मेडिसिन है, योगा है, ठीक है, अलग अलग ट्रीटमेंट्स है। तमाम ट्रीटमेंट अगर सही नॉलेज, सही नहेज पे और सही तरीके से किया जाए तो डेफिनेटली कैंसर के इलाज में वो सपोर्ट कर सकती है। दोस्तों ये वीडियो जो हमने बनाया है एक नॉलेज पर्पज से बनाया है। प्लीज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। शेयर करने की वजह ये दोस्तों कि अगर कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो दुनिया खत्म नहीं हुई है दोस्तों। दुनिया अभी बाकी है, इलाज बाकी है। आप अपना कॉन्फिडेंस जो है वो उसको अप रखिए, और आप तलाश कीजिए सही हकीम, सही वैद्य और सही नेचुरोपैथ, सही होम्योपैथ का। इंशाल्लाह आपको जरूर शिफा मिलेंगी। हैव अ गुड डे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।